हमारे समाज में कई सारी ऐसी चीजें जिसे इस्लाम ने हराम करार दिया है। हराम का मतलब होता है ऐसी चीज जिसे मना किया गया हो। इस्लाम में शराब यानी कि अल्कोहल को भी हराम कहा गया है। इसके अलावा कई सारी ऐसी चीजें जिसे इस्लाम हराम कहता है। इस्लाम में गैम्बलिंग यानी कि जुआ भी हराम करार दिया गया है। लेकिन सवाल ये, क्या फैंटेसी एप्स जिसमें लोग पैसे लगाकर करोड़पति बनने के सपने देखते हैं, क्या वो भी हराम है? आज की वीडियो में हम डीपली समझने की कोशिश करेंगे कि इस्लाम ने जुआ को क्यों हराम करार दिया है और क्या इसमें फैंटेसी एप्स आते हैं या नहीं आते हैं। इस्लाम ने इंसान को जिंदगी जीने का एक प्रॉपर गाइडलाइन बताया है और हर उस चीज से रोका जो इंसान को और उसकी फैमिली को और उसके सोसाइटी समाज के लिए बुरा हो। और गैम्बलिंग यानी कि जुआ भी एक अच्छी खासी सोसाइटी समाज को तबाह करने की ताकत रखती है और इसी वजह से इस्लाम ने इसे भी हराम करार दिया है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक ऐसा टाइम भी था कि जब इस्लाम ने गैम्बलिंग को हराम नहीं बताया था। यानी कि एक ऐसा टाइम भी था कि जब लोग मुसलमान होकर जुआ खेला करते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मुसलमानों ने जुआ खेलना छोड़ दिया और इस्लाम ने इसे हराम करार दिया। दरअसल अरब जुआ को अपनी शान और मजे के लिए शुरुआत में खूब खेला करते थे। यानी कि जुआ उनकी जिंदगी का एंटरटेनमेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट हुआ करता था। अर्ली अरब ये खेल खूब ज्यादा खेला करते, जिसमें वो एक ऊंट को ज़बह करते और उसके कई सारे टुकड़े किए जाते। क्योंकि ऊंट को छोटा सा जानवर तो है नहीं जिसे कोई एक फैमिली खा सके, इसलिए ऊंट के गोश्त को बांट दिया जाता था। लेकिन ऊंट के गोश्त को बांटने का जो तरीका हुआ करता था वो थोड़ा कैजुअल था। मान लीजिए कि एक ऊंट को ज़बह किया गया और ऊंट के हिस्सेदार 10 है और वो 10 हिस्सेदार मौजूद भी हुआ करते थे और एक इंसान 10 तीर निकालता। 10 तीरों में से 7 पर नंबर लिखे हुए होते, जबकि 3 तीरों पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता और उन 10 तीरों को तरकश में डालकर अच्छे से हिला दिया जाता। अब यहाँ पर गेम ये होता कि वो 10 लोग एक एक तीर निकालते, जिसके तीर पर जितना नंबर लिखा हुआ होता वो इस हिसाब से उतने टुकड़े उठा लेता गोश्त के। लेकिन तरकश में 3 तीर ऐसी भी थी कि जो खाली होती और जो उसे उठाता उसे कुछ भी नहीं मिलता। इसके अलावा जो खाली तीर उठाता उसे ऊंट के सारी कीमत अदा करनी होती थी। यानी कि उसे मिला भी कुछ नहीं और उसने ऊंट के सारे पैसे भी दिए। जो लोग इस गेम को खेलते उन्हें हिम्मत वाला समझा जाता और जो नहीं खेलते उन्हें डरपोक और कंजूस समझा जाता। मगर यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि उन 7 लोगों की जीत उन 3 लोगों की हार पर डिपेंड है, नुकसान पर डिपेंड है। सेम इसी तरह कोई किसी गेम में पैसे लगाता है तो किसी का फायदा होता है तो किसी का नुकसान होता है और जीतने वाला हारने वाले के नुकसान को सेलिब्रेट करता है। और ये चीज इस्लाम की इक्वल राइट्स की लाइन पे खड़ा नहीं उतरता। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये कि कुरान इन सब चीजों के बारे में क्या कहता है। कुरान कहता है कि यकीनन शराब और जुआ, भूत और पासे, यह सब गंदे काम है, इनसे बच के रहो ताकि तुम कामयाब हो सको। शैतान तो यही चाहता है कि शराब और जुए के जरिए तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और बुग़्ज़ व कीना डाल दिया जाए और तुम्हें अल्लाह की याद से और नमाज से रोक दे, तो क्या तुम बाज आते हो। और कुछ इसी तरीके की बात कुरान चैप्टर 2 वर्स 219 में कही गई है। इस आयत में कहा गया है कि शराब और जुआ दोनों में ही बड़ा गुनाह है। हालांकि इसमें कुछ फायदे जरूर है, लेकिन इन फायदे से ज्यादा बड़ा गुनाह है। इससे एक चीज क्लियर होती है कि इस्लाम में जुआ हराम है, यानी कि मना है। जहाँ पर किसी का नुकसान होकर आपका फायदा हो, उस फायदे के हकदार आप बिल्कुल नहीं हो। गैम्बलिंग, जिसे आम भाषा में जुआ भी कहा जाता है, इसे खेलते कैसे हैं और ये होता कैसा है? आसान भाषा में पहले इसे समझते हैं। ऐसा खेल जहां 2 या 2 से ज्यादा लोग खेलते हैं और उसकी हार या जीत पर पैसे लगाते हैं। खेल खत्म होता है और जो जीतता है उसे हारने वाले के पैसे दे दिए जाते हैं। ये खेल कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कार्ड्स, लूडो और फैंटेसी एप्स और इसके अलावा भी बहुत कुछ। इस तरीके का कोई भी खेल जिसमें हार पर पैसे का नुकसान हो, इसे जुआ कहा जाता है। सोसाइटी में गेमलर्स यानी कि जुआ खेलने वाले लोगों को काफी बुरी नजर से देखी जाती है। लोग उन्हें देखकर टोंट मारते और ताने मारते हैं, देखो जुआरी जा रहा। कहने का मतलब यह है कि जुआ किसी भी सोसाइटी के लिए गंदा और घटिया काम माना जाता है। हालांकि आज के टाइम में चीजें शिफ्ट हो चुकी है, ऑफलाइन से ऑनलाइन आ गई है और जुआ भी ऑनलाइन आ गया, यानी कि आपके हाथ में मोबाइल। अब किसी को भी कोने में बैठकर पुलिस से डरकर, समाज से डरकर जुआ खेलने की कोई जरूरत नहीं। लोग अपने घर में बैठकर न जाने जुआ में कितने पैसे उड़ा दे रहे हैं। कोई ऑनलाइन कार्ड खेलता है तो कोई हर रोज किसी के हार या जीत पर सट्टा लगाता है। और इस टाइम तो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट लीग यानी कि आईपीएल चल रहा है। इंडिया में आईपीएल को सिर्फ खेल नहीं बल्कि इसे फेस्टिवल के तौर पे देखा जाता है, क्योंकि इंडिया के नौजवानों का एक बड़ा हिस्सा बेरोजगार बैठा है। उनके इनकम का कोई सोर्स नहीं, जिंदगी बस यूं ही तंगी में चल रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के 83% जवान बेरोजगार है, यानी कि जॉबलेस हैं। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की इतनी बड़ी आबादी का एक बड़ा हिस्सा बेरोजगार है। और जैसा कि कहावत भी है कि जब बेरोजगारी बढ़ती है तब इलीगल क्राइम्स भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब जेब में पैसे नहीं होते तो ये सोचने की ताकत खत्म हो जाती है कि क्या सही है और क्या गलत। और इसी का फायदा बखूबी उठाया जा रहा है। आपको बड़े बड़े सपने दिखाए जा रहे हैं
हर दिन करोड़पति बनने के सपने दिखाए जा रहे हैं। जिन्हें हम अपना हीरो मानते हैं वही लोग बड़े ही शान से गैम्बलिंग को प्रमोट कर रहे हैं। बड़ी बड़ी होल्डिंग और चमकदार एडवर्टाइजमेंट्स के जरिए आपको ये इनविटेशन दिया जा रहा है कि आप भी आकर इसे खेलें। और बेरोजगार युवा जिसके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं, वो इन सब के जाल में फंसता जा रहा। यूथ को सपने दिखाए जाते हैं कि आप घबराए नहीं, आपके पास पैसों की कमी नहीं होगी, आपके पास गाड़ी होगा और करोड़पति बन जाएंगे आप। बस आपको करना ये है कि आपको अपना मोबाइल उठाना है और ये चेक करना है कि कौन सा फैंटेसी ऐप आपको ज्यादा प्राइस दे रहा है। अब आप उस ऐप को डाउनलोड करें और 4 टीमें बना ले ताकि आपके जीतने के चांसेस 4 गुना बढ़ जाएंगे। और अब आपको 4 घंटे वेट करना है, उधर आईपीएल का मैच खत्म और आप फैंटेसी ऐप के जरिए करोड़पति। ये पूरी तरीके से जुआ है, गैम्बलिंग है, जो आप जाने अनजाने में रोज कर रहे हैं। अब आपको कुछ फैक्ट्स बताते हैं। अगर नॉर्मली आपको कोई ऐप डाउनलोड करना हो तो आप प्ले स्टोर पर जाते हैं और उसे डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन इन फैंटेसी ऐप्स को कुछ टाइम के लिए प्ले स्टोर ने अपने स्तर से बैन कर रखा था। प्ले स्टोर का कहना था कि ये सारे ऐप्स एंटी गैम्बलिंग पॉलिसी का वायलेशन कर रहे हैं और साल 2022 में गूगल ने सारे फैंटेसी ऐप्स को बंद कर दिया। गूगल को तो ये बात समझ में आ गई कि इन फैंटेसी ऐप्स का यूथ को करोड़पति बनाने का सपना स्कैम है, लेकिन इन लोगों को अब तक समझ नहीं आया। हालांकि गूगल ने भी इन फैंटेसी ऐप्स को बाद में अलाउ कर दिया गेम ऑफ स्किल्स के नाम पे। एक रिपोर्ट आपको बताओ तो 2023 में एक अकेले प्लेटफॉर्म पे लगभग 55 मिलियन यूजर शामिल हुए। जुआ खेलना गलत काम है और इस्लाम में तो इसे हराम बताया गया है। आइए कुछ सच्ची घटनाएं देखते कि इसे क्यों हराम बताया गया है। झारखंड में एक पिता अपने बेटे के साथ रहते थे। बेटा पढ़ाई लिखाई में अच्छा था, इसके अलावा काफी सारे सेक्टर्स में भी टॉप पे था। एक दिन बेटा स्कूल चला गया और पिता मार्केट। और जब बेटा मार्केट से घर आया तो उसने देखा कि अलमीरा खुला पड़ा है। बेटे ने देखा कि सामान बिखरे पड़े हैं और वो रोने लगा। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग भी उसके पास आ गए। खबर बाजार गए उसके पिता तक पहुंची, जिसके बाद उसके पिता भी घर वापस आ गए। घर आकर देखा तो अलमीरा में 1,75,000 रुपए जो रखे थे वो गायब हो चुके थे। दोनों बाप बेटे पुलिस चौकी गए और वहां चोरी की कंप्लेन लिखाने के बाद घर वापस आ गए। पुलिस ने घर की तलाशी ली। तलाशी लेने के बाद पुलिस को कुछ ऐसा नहीं मिला कि जिसके बाद साबित हो सके कि घर में चोरी ही हुई है। जिसके बाद पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने बेटे का मोबाइल जब्त कर लिया, जिसके बाद पुलिस को पता चला कि बेटा जुआ खेलता था मोबाइल में। बेटे से जब पूछा गया तो उसने बताया कि उसने सारे पैसे निकाल के फैंटेसी ऐप्स पे टीम बनाए थे। वो जुआ खेलता गया और धीरे धीरे सारे पैसे हारता गया और पिता के डर से उसने ये सारी चोरी वाली स्क्रिप्ट तैयार की थी। इस तरह के ढेर सारे केसेस भरे पड़े हैं। कोई अपनी किडनैपिंग करवाने के बाद अपने पेरेंट्स से जुए के लिए पैसे मांगता है, तो कोई रेलवे ट्रैक पर सुसाइड करने के बाद उसे कम्युनल एंगल देने की बात करता है। यहाँ तक कि आपको कई ऐसे केसेस मिलेंगे जहाँ लोग अपने घर वालों को दाव पे लगा देते हैं। इसीलिए इस्लाम ने इसे कई सारे रीजंस की वजह से हराम कहा है। इंसान को साफ साफ जुआ खेलने से मना किया गया है, क्योंकि जुआ एक अच्छे सोसाइटी के लिए, एक डिसेंट सोसाइटी के लिए कैंसर से कम नहीं। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।